हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों चीज़ों को सीखेंगे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को पढ़ने के लिए। और मोशन इन काइनेटिक्स यानी कि जो काइनेमेटिक्स है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका। डिस्टेंस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस या फिर उसे हम पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं। पाथ लेंथ, डिस्टेंस क्या है, पाथ लेंथ है। यानी कि उसकी डेफिनेशन इस हिसाब से आप दे सकते हो, इट इज़ द लेंथ, इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ traversed by a body between its initial and fixed positions। इनिशियल और फिक्स्ड पोजीशंस यानी कि जो उसकी फाइनल पोजीशंस होगी वो। जैसा कि डेफिनेशन बोल रही है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, पाथ लेंथ। यानी कि इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फिक्स्ड पोजीशन। जैसा कि हम ये समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पोजीशन ए टू बी थ्रू सी, देन यानी कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो पहले ए पोजीशन पे था, उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है ए, उसको जाना कहाँ पे है, उसको सी पे जाना है, सी पे उसको जाना है। लेकिन वो ऐसे जाता है, फॉर एग्जांपल ए से बी पॉइंट पे जाता है, उसके बाद वो सी पे जाता है। यानी वो उसकी डायरेक्शन कैसे हो गई, पहले ए से बी, उसके बाद बी से सी। यानी वो डायरेक्ट नहीं गया ए टू सी, डायरेक्ट भी वो जा सकता था लेकिन वो डायरेक्ट नहीं गया, ए से बी गया, बी से सी आया। सो सपोज मान लो ए से बी है आपका 2 किलोमीटर, बी से सी है आपका 3 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कंप्लीट किया होगा, तो क्या हम बोल सकते हैं 3 + 2 5 किलोमीटर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ए से सी का डिस्टेंस तो जितना भी हो, XYZ जितना भी हो, लेकिन उसने डिस्टेंस यानी कि अपने पाथ लेंथ जितना उसने लगाया ए से बी और फिर बी से सी, यानी कि वो टोटल वो कितना चला, टोटल कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये मायने करता है। इसकी वजह से टोटल डिस्टेंस उसका कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि इसमें डायरेक्शन की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। डिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्शन के अंडर कंसिडर नहीं होता, इसीलिए जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। याद रखना, स्केलर क्वांटिटी है। पाथ लेंथ को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसका। जैसे 5 किलोमीटर, यहाँ पे हमने बोला 5 किलोमीटर, बस मैग्नीट्यूड से इंपॉर्टेंट है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ऐसा यूनिट इसका मीटर हो जाएगा, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट आपका मीटर हो जाएगा। CGS में बात करें तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन इसमें बात करें, डायमेंशन तो ये जबकि फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है, ये और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी में आते हैं, इसीलिए सिर्फ इसका लेंथ होगा डायमेंशन। तो ये तो आपका डिस्टेंस हो गया कि जितना ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में चले जाए, वो ए से बी जाए, बी से सी जाए, ठीक है, जितना भी वो पाथ लेंथ कवर कर रहा है वो उसका इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड ज़रूरी है डिस्टेंस में। से सपोज 5 किलोमीटर स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना।
ऐसा यूनिट मीटर में होगा, डायमेंशन सिर्फ एल है, ना मास है यहाँ पे ना टाइम है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा लंबा है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोला जाता है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोला जाता है, लेकिन सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, उसकी कंप्लीट डेफिनेशन हमें देनी हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितना भी उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है उसके बीच का डिफरेंस। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the change in position। हम मोशन की डेफिनेशन क्या पढ़ते थे, चेंज इन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन। अब यहाँ पे हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं, जो कि पोजीशन जरूरी होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में ऑब्जेक्ट का, इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। जो पोजीशन होगा वो यहाँ पे मैटर करेगा कि पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, ओरिजिन के हिसाब से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो भी हमने चूज किया है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो ये मैटर करेगी चीज यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल कि इस वाले एग्जाम्पल में हमने जैसे पढ़ा था कि ए से बी और बी से सी उसने ट्रैवल किया, लेकिन मेन चीज क्या होगी यहाँ पे समझने वाली, ये कि उसका जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जो था, उसका इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन सी, बस उन दोनों के बीच का जितना डिफरेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। यानी पिछले वाले एग्जाम्पल यानी ये वाले एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट क्या कहा जाएगा, AC। AC क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, AC हो जाएगा पिछले वाले एग्जाम्पल में। बस जो इनिशियल पोजीशन थी, फाइनल पोजीशन थी, बस उतना ही चीज। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने डायरेक्शन की बात की, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, जीरो होगा। पॉजिटिव कब होगा, इस एग्जाम्पल में हमने देखा 5 किलोमीटर, पॉजिटिव वाला एग्जाम्पल तो आपने देख लिया। जीरो कब होगा, मान लो उसकी पोजीशन में चेंज आया ही नहीं है, मान लो वो रेस्ट में ही है, तो जीरो बोला जा सकता है डिस्टेंस को। लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये याद कर लो, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब डिस्टेंस के हिसाब से स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और जीरो होगा। इन तीनों की कंडीशन है, हम समझेंगे। ऐसा यूनिट की बात करें, सेम ही इसका मीटर, ठीक है, सेम मीटर। लेकिन जो ये वाली बात है कि जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, कैसे होगा। सपोज उन तीनों की हम एग्जांपल लेते हैं। पहले हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लेते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। सपोज कि आप मान लो इस O को आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि ओरिजिन समझ रहे हैं, यहां से सारे डिस्प्लेसमेंट के मैटर चालू होंगे। तो सपोज आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है, A पर है, ओरिजिन से कितना दूर है, OA जितना दूर है, ओरिजिन से कितना दूर है, OA जितना दूर है, यानी उसकी ये क्या होगी, x1 क्या मान लेते हैं हम,
डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का, ओरिजिन से। ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा, ए पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ए पे है। अब मान लो कि वो ए टू बी मूव करता है, वो कहाँ मूव करता है, ए से बी मूव करता है, ठीक है। यानी उसकी डायरेक्शन किस साइड होगी, इस साइड होगी। ओरिजिन से कहाँ जा रहा है, वो दूर जा रहा है, ओरिजिन से कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। यानी कि जो आपका डायरेक्शन है किस साइड होगी, ए से बी होगी, ए से बी क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी। तो अब उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन जो थी उसकी, इनिशियल पोजीशन क्या थी, इनिशियल पोजीशन थी उसकी ओ ए, ओरिजिन से क्या थी, ओ ए, जिसे हम x1 बोल रहे हैं। अब उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, अब उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, मूव होने के बाद अब उसकी फाइनल पोजीशन ओरिजिन से, याद रखना ओरिजिन से फाइनल पोजीशन क्या है, तो कि सपोज हम मान लेते हैं O2, यानी कि जो आपकी OB हो गई, OB क्या हो गई, x2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि मैं क्या हूं, डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि मैं क्या हूं, फाइनल मोमेंटस इनिशियल, यानी कि OB माइनस OA हूं मैं, यानी कि x2 माइनस x1 हूं, x2 माइनस x1 हूं। अब आपको सीधी सी बात है, आपको सीधी से दिख रहा है कि जो x2 है वो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है एज कंपेयर टू x1। आप भी देख सकते हो मैग्नीट्यूड में कौन ज़्यादा है, x1 ज़्यादा है, x2 ज़्यादा है, x2 ज़्यादा है। तो आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 0, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई पॉजिटिव के लिए। अब नेगेटिव के लिए देख लेते हैं, नेगेटिव की कंडीशन क्या होगी, नेगेटिव कैसे बोला जा सकता है, नेगेटिव की कंडीशन देखते हैं। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा, ये मेन है। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बी पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बी पर है, ठीक है। तो सपोज अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बी पर है, अभी आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बी पर है, क्योंकि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट उसने कहाँ से कहाँ मूव किया था, ओ से बी मूव किया था। यानी आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, आपका ट्रैवलर कहाँ पर है, बी पोजीशन पे है। अब मान लो उसको ओरिजिन की तरफ आना है, तो फिर से वो जहाँ पर था वहीं आना चाहता है। अब उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ए, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ए की तरफ। डायरेक्शन देखो ऑपोजिट हो गई, पॉजिटिव में कहाँ थी, ओरिजिन से दूर जा रही थी। अब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है। ट्रैवलर जो है आपका ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है। अब ओरिजिन की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जो था वो कहाँ पर था, ऑब्जेक्ट जो था वो कहाँ पर था, बी पर था। यानी उसकी इनिशियल पोजीशन ओरिजिन से क्या हो जाएगी, OB, और OB को हम मान लेते हैं, OB को हम मान लेते हैं, सपोज OB को हम मान लेते हैं, OB जो है वो कितना था, तो कि OB आपका x1 हम मान लेते हैं, x1 जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। OB हमने मान लिया x1 जो कि हमारी इनिशियल पोजीशन थी, इसलिए x1 हो जाएगा। अब जबकि वो ऑब्जेक्ट ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ए की साइड उसकी डायरेक्शन है ओरिजिन की तरफ, तो अब वो बी से ए पे आ गया, यानी उसकी फाइनल पोजीशन क्या हो गई, फाइनल पोजीशन क्या हो गई उसकी, फाइनल पोजीशन हो गई बी से ए, यानी फाइनल पोजीशन क्या हो गई उसकी, तो कि अब फाइनल पोजीशन, अब वो फाइनली कहाँ पे है, ए पे है, बी से कहाँ पे आ गया, ए पे आ गया। तो इसको मान लो हम x2 दे देते हैं, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है उसका, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है उसका, x2 जितना। तो जो फाइनल पोजीशन है उसका ओरिजिन से, तो वो आपका हो जाएगा OA, OA याद रखना है आपको, OA ओरिजिन से ही आपको काउंट करना है, ये याद रखना है आपको।
तो जो OA है वो x2 दिया हुआ है। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि वो क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या था x2, इनिशियल क्या है x1। अब मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा है, x2 बड़ा है x1 बड़ा है, x1 बड़ा है, यानी कि हम छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होगी। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आपको ओरिजिन से ही सारे पॉइंट पकड़ने हैं। अब जीरो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगा कि मान लो जीरो डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन ये हो जाएगी, सपोज जीरो डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन क्या हो जाएगी, सपोज आपका ओरिजिन है O, ऑब्जेक्ट आपका A पे है, A से B जाता है, वो पहले क्या करता है, वो A से B जाता है और B से A पे आ जाता है, फिर से B से A पे आ जाता है, ठीक है। यानी वो अपना कंप्लीट मोशन कैसे दिखाता है, A से B फिर B से A, यानी कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, मूव करने से पहले उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, तो क्या हम बोल सकते हैं OA। फाइनल पोजीशन क्या है, मोशन कंप्लीट होने के बाद फाइनल पोजीशन क्या है, तो क्या वो भी A, यानी अब वो पहले A से B गया था, फिर B से फिर से A पे आ गया, यानी उसकी इनिशियल पोजीशन भी OA थी और फाइनल भी उसकी OA है, तो OA माइनस OA क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी जीरो डिस्प्लेसमेंट के लिए। सपोज मान लो आप A से गए B पे, फिर से A पे आ गए, यानी आपकी इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल भी वही है, फाइनल माइनस इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और वो क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिल जाएगा आपका, जीरो। अगर आपको कॉन्सेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का समझ में आया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू एवरीवन।